कई बार आपने स्कूलों की बदहाल व्यवस्था जरूर देखी होगी और शिक्षकों को पढ़ाई के अलावा दूसरे काम करते देखे होंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के सिंगरौली से एक ऐसी खबर आपको हम दिखाने जा रहे हैं जिसमें शिक्षक ने वाकई अपने कर्तव्य परायणता का बेहद गंभीरता से पालन करना शुरू किया है, जो अब लोगों के लिए मिसाल बनता जा रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर मोटरसाइकिल से आ रहे यह शख्स सिंगरौली जिले के सरकारी स्कूल के शिक्षक शरद पांडे हैं। शरद पांडे रोज इसी तरह मोटरसाइकिल में बच्चों को पढ़ाने के लिए बोर्ड टांग कर ऐसी बस्तियों में पहुंचते हैं और फिर शुरू हो जाती है मास्टर साहब की मोहल्ला क्लास। शरद पांडे सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं, पर ऐसे वैसे शिक्षक नहीं बल्कि अपने कर्तव्य के प्रति पूरी लगन के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। मास्टर साहब बताते हैं कि कोरोना संक्रमण होने की वजह से बच्चे स्कूल नहीं आ सकते हैं। ऐसे में बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर ना हों, इसलिए उन्होंने सरकार की मंशा के अनुरूप मोहल्ला क्लास शुरू की है। एक महीने से ये चल रही है क्लास। लॉकडाउन की वजह से हम लोग और हमारे बच्चे बहुत पढ़ाई में दिक्कत महसूस कर रहे थे। हालांकि व्हाट्सएप ग्रुप हम लोगों ने मार्च में ही बना लिया था, लेकिन सभी बच्चों तक पहुंच नहीं हो पा रही थी। जब शासन की ओर से आदेश आया कि मोहल्ला कक्षाएं लेनी हैं, तो मोहल्ले में मैं जब गया तो वैसे ही कैसे बताएं, जब स्कूल में बोर्ड होता है और हमारे पास चाक डस्टर होते हैं तो हम अपनी बातों को या जो विषय वस्तु की अवधारणा को सही ढंग से बच्चों के बीच में रख पाते हैं। और ऐसे ही मोहल्ले मोहल्ले किसी चीज़ को बताना दिक्कत आ रही थी, तो मैंने एक बोर्ड ख़रीदा। बोर्ड ऐसे मोटरसाइकिल पर लेकर के कुछ दिन पढ़ाया, फिर उसमें भी दिक्कत आ रही थी, सही ढंग से काम नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि कुछ और तरीका लगाया जाए, तो फिर मैंने सर स्टैंड लगवाया। और चूँकि हमको एक दूरी बना के रखनी होती है, तो मैंने एक स्पीकर भी लिया सर। और फिर शासन की ओर से जो आने वाले वीडियोज़ हैं उनको मैं दूर से बच्चों तक पहुंचा पाता हूं और बोर्ड के माध्यम से अपनी बात बच्चों तक अच्छी तरीके से पहुंचा पाता हूं। कैसी फीलिंग आती है जब इस तरह से बच्चों को जाकर पढ़ाते सर हैं आप? बहुत खुशी है सर। हम कुछ कर पाते हैं इन प्यारे बच्चों के लिए जो देश का भविष्य हैं, तो इससे बड़ा आनंद और इससे बड़ी खुशी दूसरी नहीं हो सकती। इसके लिए हम लोग 24 घंटे लगे रहते हैं। बहुत सारे बच्चों के पास मोबाइल व्हाट्सएप की सुविधा नहीं है, टीवी भी सुविधा नहीं है, तो मैंने सोचा ऐसे बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, तो मैंने ये व्यवस्था बनाई सर। ठीक है, थैंक यू। मास्टर साहब स्कूल में पढ़ने वाले अलग अलग कक्षाओं के बच्चों के मोहल्ले में पहुंचते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। उन्होंने खुद की मोटरसाइकिल में अपने पैसे से न केवल बोर्ड लगवाया बल्कि एक स्पीकर भी खरीदा ताकि बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार द्वारा जारी वीडियो बच्चों को दिखाने के साथ साथ सुनाया भी जा सके। अब लो खबर। अरे बच्चों, आप जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों के सार्थक मेल से ही शब्द उठता सुबह। कुछ समझ आया क्या? नहीं ना? मुझे भी नहीं आ रहा। हालांकि ये सभी शब्द सार्थक तो हैं, फिर भी कोई बात समझ नहीं आ रही। इन प्रयोग व्याकरण के नियमों के अनुसार नहीं किया गया है। अब इन्हीं शब्दों को दूसरी तरह से रखते हैं। हाँ, अब ठीक है, पूरी बात समझ आ रही है। इसका एक स्पष्ट अर्थ बताओ। मेरा नाम पूजा रजक, क्लास 8 में पढ़ती हूँ। वो हमारा स्कूल बंद होने के कारण हम नई पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। फिर हमारे सर हम लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का नाम विज्ञान मित्र क्लब है। इससे भी हमारी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी और बच्चों के पास मोबाइल भी नहीं था। इसके लिए सर हमें
हम लोगों को मोहल्ले में बुला के हम लोगों को पढ़ा रहे थे। अगर कभी हमें लेट भी हो जाता था फिर भी हम इंतज़ार करते थे और सर हम लोगों को सर आते थे तो 3 घंटा 2 घंटा पढ़ाते थे। ठीक, क्या नाम तुम्हारा? पूजा रजक। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मास्टर साहब ही शिक्षा के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, बल्कि इस मोहल्ला क्लास में शामिल होने वाले बच्चे भी अपने मास्टर साहब के आने का इंतज़ार करते हैं और पूरे मन से शरद पांडे जी की इस क्लास में बच्चे शामिल होते हैं। बच्चे बेहद खुश और उत्साहित हैं कि उन्हें ऐसे शिक्षक मिले हैं। मेरा नाम आरती शाह है, कक्षा 7th में पढ़ती हूँ। ये पढ़ाई इस तरह से करती हो, कैसा लग रहा है तुम लोगों को? हम लोगों को अच्छा लगता है पढ़ाई से। बताओ, मेरा नाम थोड़ा तेज जोर से बोलना बेटा। मेरा नाम आरती शाह है, क्लास 7th में पढ़ती हूँ। मैं सर का इंतज़ार करती हूँ कि सर आते तो हम लोग को 2-3 घंटा पढ़ाते हैं। क्या कहते हैं, क्लास नहीं लग रहा है तो, और स्कूल बंद है तो क्या कहते हैं, हम लोग का भविष्य खराब होता है। सर का इंतज़ार करते हैं पढ़ाने के लिए और हम लोग को 2-3 घंटा पढ़ाते हैं सर। कोरोना काल में सिंगरौली जिले के शिक्षक शरद पांडे उन शिक्षकों के लिए मिसाल हैं जो कई बार अपनी अनर्गल हरकतों की वजह से सुर्खियों में आते हैं और क्लास से ज़्यादा दूसरे कामों में व्यस्त रहते हैं। ऐसे शिक्षकों को सीखने की आवश्यकता है कि आखिर कैसे विषम परिस्थितियों में भी बच्चों का भविष्य संवारा जा सकता है। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।